जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी में मसरूफ होंगे। बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने रिसेंटली 2026 के लिए जो मॉडल पेपर जारी किया है, ये उसके सलूशन पर मुश्तमिल है। आप इस मॉडल पेपर को बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें से आपको 60 to 70% क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इसके अलावा 2025 का मॉडल पेपर, 2023 का मॉडल पेपर, इन तमाम मॉडल पेपर्स के सलूशन मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप इनकी बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह पूरा पेपर आपको इन 3 पेपरों में से मिल जाएगा। आइए बेटा, बात शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, इस साल जो ई शीट का सिलसिला है, ओएमआर शीट का सिलसिला है, वो सिलसिला सिर्फ नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए है। सेकेंड ईयर के बच्चों पर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना। तो सेकेंड ईयर के बच्चे अपनी तैयारी उसी तरह करेंगे जैसे लास्ट ईयर करते आए हैं। पेपर उसी तरह देंगे जिस तरह लास्ट ईयर देते हुए आए हैं। ई शीट, ओएमआर शीट की पाबंदी आपके लिए नहीं है, ठीक है। आइए अपने काम का आगाज करते हैं। बच्चों, सबसे पहली जो बात मुझे आपसे करनी है वो ये है, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन केमिस्ट्री पार्ट 2 2026, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पेपर में सबसे पहले एमसीक्यूज होते हैं 17, और 17 के 17 एमसीक्यूज हमें अटेम्प्ट करने होते हैं जिसके नंबर होते हैं 17। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A। 7A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 +3 होती है। ऐसा हरगिज नहीं है। -1 +5 -5 होती है। ऐसा हरगिज नहीं है। +3 -3 +5 ऐसा हरगिज नहीं है। 7A ग्रुप के जो एलिमेंट हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 -1 +3 +5 +7 होती है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म सुपर ऑक्साइड व्हेन बर्न इन एयर। बच्चों, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये तीनों सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। बात करें अगर 2A ग्रुप की, तो बच्चों बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तीनों नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं। स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये दोनों पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप अगर गौर करें तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, तो इनमें वाहिद एलिमेंट पोटाशियम है जो सुपर ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक है बेटा। बच्चों, द मेटल इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी। वो मेटल जो ज्वेलरी में इस्तेमाल होती है, एंड ऑल्सो सर्व एज कैटलिस्ट। बच्चों, कैटलिस्ट के तौर पर तो ये तमाम मेटल इस्तेमाल होती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ज्वेलरी के तौर पर जो मेटल इस्तेमाल होती है वो प्लेटिनम कहलाती है। तो करेक्ट आंसर है प्लेटिनम। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल इन द कॉम्प्लेक्स, आपको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है निकल, टी एन टेकिंग ट्वाइस,
NO3, NO2, टेकिंग ट्वाइस। ओके बेटा। और ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है +2। तो इंटरनल कोऑर्डिनेट स्फीयर का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2। इसमें से माइनस करेंगे लीजेंड। ये वाला लीजेंड तो 0 है, और ये वाला लीजेंड -1। एक नाइट्रो -1 और दो नाइट्रो -2। माइनस माइनस प्लस, तो +2 और +2, ये बन गया +4। तो करेक्ट जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है वो है +4। द नॉकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन कैन बी रिड्यूस बाय द फॉलोइंग पेट्रोलियम प्रोसेस। कंबशन इंजन में नॉकिंग रिड्यूस कर देता है रिफॉर्मिंग, रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन। बच्चों, नॉकिंग इनहिबिटर रीफॉर्मिंग है। रीफॉर्मिंग के थ्रू इंटरनल कंबशन इंजन की नॉकिंग कम हो जाती है। ठीक है बेटा। बच्चों, नंबर 6, वेल्डिंग गैस अमंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग: इथीन, इथेन, मीथेन, इथाइन। वेल्डिंग जिस गैस से की जाती है वो इथाइन है। This pair of compound represent functional group isomerism। बच्चों, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन में फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म नहीं है, बल्कि पोजीशन आइसोमेरिज्म है। इथेनॉल और डाइमीथाइल ईथर, इन दोनों में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म वाला ऑप्शन है बी। ठीक है बेटा। नंबर 8, बेंजीन बर्न विद स्मोकी फ्लेम। बेंजीन बर्न होता है विद स्मोकी फ्लेम, और उसकी वजह इनफ्लेमेबिलिटी, हाई कार्बन परसेंटेज, हाई रेजोनेंस एनर्जी, एरोमेटिसिटी। बच्चों, बेंजीन जो स्मोकी फ्लेम के साथ जलता है, उसकी वजह हाई परसेंटेज कार्बन है। ठीक है। और SN2 रिएक्शन अकर मोस्ट इजीली if the substrate molecule is methyl iodide, ethyl iodide, 2-iodopropane, 1-iodo-2-methyl propane। बच्चों, ये तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। इसमें तो SN1 होता है, SN1। 2-iodopropane सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, इसमें होता है SN2। मिथाइल आयोडाइड और इथाइल आयोडाइड, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल हैं, इनमें होता है SN2। मगर आपसे कह रहे हैं रिएक्शन अकर मोस्ट इजीली, आसानी के साथ रिएक्शन SN2 मिथाइल आयोडाइड में होगा। ल्यूकस रिएजेंट इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक एंड मरकरी, zinc and HCl, zinc chloride and HCl, sodium hydroxide and calcium oxide। ल्यूकस रिएजेंट जिंक क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर को कहते हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन इज द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों, क्लेमेंसन रिडक्शन अल्डिहाइड में होता है, कीटोन में होता है, और बनता हमेशा अल्केन है। तो ये अल्केन जवाब हो गया। बच्चों, फॉर्मिक एसिड इज नॉर्मली फाउंड। फॉर्मिक एसिड मौजूद होता है बटर में, वेनेगर में, बी स्टिंग में। इसका करेक्ट आंसर है वेनम आंट, रेड आंट, लाल चूटी के स्टंग में होता है। ठीक है।
और saponification is the formation of soap by the reaction of fat and oil with, फैट या ऑयल से बनाते हैं सोप, और फैट या ऑयल का रिएक्शन शुगर से करते हैं, HCl से करते हैं, अल्कली से करते हैं, ग्लाइसरोल से करते हैं। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन इसका अल्कली है। और बच्चों ड्रग्स दैट लोअर द बॉडी टेम्परेचर, वो ड्रग जो बॉडी टेम्परेचर को लो कर देती है टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, आर नोन एज एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटी एलर्जेटिक और एंटी हिस्टेमाइन। बच्चों एंटीपायरेटिक वो मेडिसिन होती है जो बॉडी टेम्परेचर अगर हाई हो तो उसको नॉर्मल कर देती है। दिस एलिमेंट इज यूज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन एंड टीथ। जिंक, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, हमारे लिए ये चारों एलिमेंट शदीद जरूरी हैं, लेकिन हमारी बोन और हमारे टीथ को जो स्ट्रॉन्ग बनाती है वो कैल्शियम है। ओजोन इज प्रोड्यूस इन द एटमॉस्फेयर, ओजोन एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ सन रेज एंड, बच्चों CFC, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है फोटोकेमिकल। तो ऑक्सीजन, बच्चों ऑक्सीजन सनलाइट की मदद से बना लेती है ओजोन। और ये देखिए आपकी इक्वेशन बैलेंस भी होगी, ठीक है। और बात करूंगा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज आ टेक्निक, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी वो टेक्निक है यूज टू डिटरमाइन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, मास टू चार्ज रेशो, फंक्शनल ग्रुप, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। फंक्शनल ग्रुप पता करने के लिए हम इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। ये बच्चों आपका मॉडल पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट हुआ। इसकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा। चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। ये हमारे मॉडल पेपर का सेक्शन बी है और इसमें लिखा हुआ है, सबसे पहले इनऑर्गेनिक पोर्शन है। डिफाइन फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट डिफाइन करना है। ब्रीफली एक्सप्लेन वाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल प्रोड्यूस कलर्ड फ्लेम इन दिस टेस्ट। स्टेट द फ्लेम कलर ऑफ एनी टू अल्कली मेटल। बच्चों ध्यान में रखिएगा, ये सेक्शन बी है। सेक्शन बी मतलब शॉर्ट। तो आपने क्या करना होगा, अच्छा अगर ये ना कर सकें तो फिर ये तमाम रीजंस आपको देने पड़ेंगे। ओके, आइए इन दोनों क्वेश्चन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपने मामूली सी फ्लेम टेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है, जो मुझे उम्मीद है कि आप याद कर चुके होंगे। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, मतलब वजह बतानी है कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल जो कलर्ड फ्लेम देते हैं उस कलर्ड फ्लेम की वजह क्या होती है। इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल से हायर लेवल में जंप करते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करके करते हैं, और जब वो वापस आते हैं, रिटर्न होते हैं लोअर ऑर्बिट में, तो रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑफ स्पेसिफिक कलर विच कैन बी ऑब्जर्व एज फ्लेम। ओके बेटा, हमारा क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। स्टेट द फ्लेम ऑफ कलर, आपको फ्लेम का कलर बताना है। दो अल्कली मेटल, ये बेटा पांच अल्कली मेटल हैं, आप दो का कलर लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन ना कर सके तो इसकी चॉइस भी है, और चॉइस मेरा बेटा ये है कि आपको रीजन देने हैं
इनमें से कोई से चार। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। वजह बेटा इसकी ये है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज रेगुलरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एज ब्लॉक एलिमेंट। और मुझे उम्मीद है ये स्टार्ट का टॉपिक है जो आप याद कर चुके होंगे। रीजन नंबर 2, बिल्कुल एज इट इज शॉर्ट करके याद कर लीजिएगा। और बच्चों, अल्कली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्कली मेटल इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ये टॉपिक अगर आपने याद कर लिया है तो ये वर्डिंग आप आराम से समझ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। रीजन नंबर 4, फ्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड smallest atomic size, allowing it to readily accept electron and gain negative charge। ऑर्डर बेटा ये है। और पांचवा रीजन है मल्टी डेंटेड लीजेंड आर नोन एज चिलेटिंग एजेंट। मल्टी डेंटेड लीजेंड चिलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। और मल्टी डेंटेड लीजेंड जिस भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मौजूद हो उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कहते हैं चिलेट। तो हमसे चिलेट के बारे में तो नहीं पूछ रहे, हमसे चिलेटिंग एजेंट के बारे में पूछ रहे हैं। तो बिल्कुल एज इट इज इन शॉर्ट ये आप रीजन याद करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, राइट थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम that show its unique behavior in group 2A। तो बेरिलियम की वो प्रॉपर्टीज बतानी है जो अपने ग्रुप में यूनिक बिहेवियर शो करती हैं। ओके बेटा। अच्छा, ऑल्सो राइट रीजन। तो आपने यूनिक बिहेवियर शो करने की वजह बता दी। अब आप प्रॉपर्टीज लिखने की तरफ जा रहे हैं। आपसे तीन प्रॉपर्टीज पूछ रहे हैं, आपने ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसे करके लिखनी है। ओके बेटा। ऑल्सो राइट, आपने ये तीन प्रॉपर्टीज ऐसे करके लिखनी है। और आप अगर गौर करें तो इसमें इसमें आपके तमाम क्वेश्चंस का, क्वेश्चन में जो भी कुछ दिया हुआ है उसका आंसर कवर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेफिनेशन देंगे आप। व्हाई डू दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। ये कलर्ड कंपाउंड क्यों देते हैं। एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और बच्चों, इतना सा जवाब देने के बाद आपने जो ऊपर लिखा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आपने ये वाली डायग्राम बनानी है और बात को दी एंड करना है। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। ये 4 कॉम्प्लेक्सेस दिए हुए हैं जिनमें से नंबर 1 की अगर आप बात करें तो समझ गए होंगे इसको देखकर। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट। टेट्रा अमाइन कॉपर 2 सल्फेट नंबर 2। जी बेटा, पेंटा सियानो मोनो नाइट्रोसाइल। पेंटा सियानो मोनो नाइट्रोसाइल फेरेट 3। नंबर 3, पोटाशियम पोटाशियम डाई क्लोरो डाई ऑक्सिलेटो डाइक्लोरो डाई ऑक्सिलेटो क्रोमेट 3। और नंबर 4 22 इथाइलिन डाई अमाइन डाई नाइट्रो प्लेटिनम 4।
क्लोराइड। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पूरा एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर, एक नहीं बल्कि दो, यूट्यूब पर मौजूद हैं। आप उसको सर्च करके अपनी प्रैक्टिस को और अच्छा कर लीजिएगा। ठीक है। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ टू, describe preparation and two properties of nylon and polyvinyl chloride। बच्चों, नायलॉन की प्रिपरेशन का मेथड ये रहा। हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड की पॉलीमराइजेशन करते हैं जिसके नतीजे में बन जाता है नायलॉन। रही बात प्रॉपर्टीज की, तो आपसे प्रॉपर्टीज मांग रहे हैं दो, इनफ। ठीक है बेटा, ये आपका नायलॉन कंप्लीट हो गया। जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है, समझ गए होंगे, तैयारी कर लीजिएगा। नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। बात करनी है पीवीसी की। तो बच्चों, पीवीसी विनाइल क्लोराइड की पॉलीमराइजेशन से बनता है पीवीसी। और प्रॉपर्टीज पर बात करें तो इनफ। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और इसके बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। डिफाइन ग्रीन हाउस गैसेस। आपने ग्रीन हाउस में मौजूद गैसेस को डिफाइन करना है। और इसके अलावा आपने बताना है हाउ ग्रीन हाउस गैसेस कॉज टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग की वजह कैसे बनती हैं। ये आपके शॉर्ट का सेक्शन बी का क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। इसे बहुत अच्छा करके इतना ही याद कर लीजिएगा। ठीक है। और बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7, what information about structure of a molecule we can get from मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू हमें किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता चलता है, उसका जवाब बेटा आपके सामने मौजूद है। जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है वो समझ गए होंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। इंशाल्लाह ये बातें आपसे क्लास में डिटेल में डिस्कस हो जाएंगी। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है बच्चों, इसके बाद आपसे कहा जा रहा है गिव एप्लीकेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। अच्छा, अब ये आपके सेक्शन बी का इनऑर्गेनिक पार्ट पूरा हो गया। और इनऑर्गेनिक पार्ट का मतलब 7 क्वेश्चन। 7 में से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 3 क्वेश्चन की आपके पास चॉइस मौजूद है। स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक, सेक्शन बी का ऑर्गेनिक, जो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है। आपसे कह रहे हैं, अच्छा इसका चॉइस भी दी हुई है। तो पहला पार्ट, डिफाइन बकी बॉल। तो आपने बकी बॉल को डिफाइन कर दिया। इसके बाद एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर एंड राइट टू प्रॉपर्टीज। आपने स्ट्रक्चर के बारे में बताया। और इसके बाद 1 2 प्रॉपर्टीज, बात हो गई फिनिश। ठीक है। अच्छा, चूंकि आपको बकी बॉल डिफाइन करना था, एक्सप्लेन करना था स्ट्रक्चर, और प्रॉपर्टीज बतानी थी, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ इन शॉर्ट, शॉर्ट के हिसाब से। अगर ये आप ना कर सकें तो डिफाइन होमोलोगस सीरीज। तो होमोलोगस सीरीज आपने डिफाइन कर दी। ओके। एंड राइट इट्स 3 जनरल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों, जनरल प्रॉपर्टी नंबर 1, जनरल प्रॉपर्टी नंबर 2, और जनरल प्रॉपर्टी नंबर 3। सेम जनरल फार्मूला, सेम डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज,
और केमिकल प्रॉपर्टीज को आपने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया, इट इज इनफ। आप चाहें तो आखिर वाली एग्जाम्पल हटा भी सकते हैं तो और शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 8 के दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब क्वेश्चन नंबर 9, टू ऑर्गेनिक कंपाउंड ए एंड बी, ये रहा ए और ये रहा बी, ओके, आर गिवन। आपको 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, ड्रॉ करना है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए, हाइब्रिडाइजेशन बतानी है ए की, बॉन्ड एंगल बताना है ए का, राइट ओजोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ ए एंड बी अंडर सुटेबल कंडीशन। तो बच्चों, ए इथीन है, आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, ये इसका चॉइस क्वेश्चन है, आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमने दोनों ही करने हैं। तो आइए पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। टू ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन है, और सबसे पहले ए का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपने, इथीन का ऑर्बिटल स्ट्रक्चर आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था, सेकेंड ईयर में भी पढ़ा था। sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक कार्बन में हुई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन दूसरे कार्बन में हुई, और सिग्मा बॉन्ड बना 1, सिग्मा बॉन्ड 2, सिग्मा बॉन्ड 3, सिग्मा बॉन्ड 4, सिग्मा बॉन्ड 5। अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में पैरेलल ओवरलैपिंग हो गई और बन गया पाई बॉन्ड। ये आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आपने बताना है कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन हुई है, क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन करके दिखा चुके हैं, इसलिए लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद आपने इस मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल लिखना है, तो आपने बॉन्ड एंगल भी इन शॉर्ट बता दिया। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद राइट, तीसरा पार्ट। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, चौथा पार्ट, ओजोनोलिसिस करनी है ए की। ये ए है इथीन, ओजोनोलिसिस करी तो पाई सिग्मा बॉन्ड भी ब्रेक हो गया। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में होता है, और ये बन गया इथाइलिन ओजोनाइड। जिंक ने इसकी रिडक्शन करी और टेम्परेचर ने ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, और ये वाला ऑक्सीजन जिंक लेकर निकल गया, जिंक ऑक्साइड बना, और मीथेनल फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल तैयार हो गए। ये ओजोनोलिसिस है ए की, और ये है बी, इथाइन, ओजोन से रिएक्शन किया तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो गए। ये देखिए, ऊपर नीचे वैलेंसीज फ्री हो गई, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये बन गया ओजोनाइड। जिंक ने इसकी रिडक्शन की, और बच्चों जब रिडक्शन हुई तो एक ऑक्सीजन ये वाला निकला और एक बॉन्ड ये वाला टूटा, और बॉन्ड टूटने के नतीजे में बन गया इथेन डाइअल, यानी ग्लाइऑक्सल। ओके, और जिंक ऑक्साइड आखिर में लिख दीजिए मेरा बेटा, जिंक ऑक्साइड आखिर में लिख दिया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। अगर आप ये ना कर सकें तो फिर IUPAC नेम लिखने हैं आपको इन चारों के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन चारों के नेम लिख सकेंगे। आइए बात शुरू करते हैं। नंबर 1, बच्चों CH3, और ये CH, एक और CH3, एक और CH3, और इसके बाद फिर बेटा C, और C का डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है। इसके बाद CH, और CH के बाद दो इथाइलिन है, दो इथाइल। और मैंने आपसे कहा था
कि इथाइल जब भी आए इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे। ये देखिए, एक इथाइल, और मेरा बेटा ये देखिए दूसरा इथाइल, ये आपने ब्रेक करके लिख दिया। ठीक है। अब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन बच्चों ये हो गई। ठीक है। और लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना होगा, नंबरिंग। और नंबरिंग बेटा लेफ्ट से होगी, 1 2 3 4 5 6। एक ब्रांच बच्चों ये है, एक ब्रांच मेरा बेटा ये है। ठीक है। तो बताइए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। 4 इथाइल, 4 इथाइल, 2 मीथाइल, 4 इथाइल, 2 मीथाइल, और 3 हेक्सेनोन। ये बेटा 1 वाले का जवाब हो गया। ठीक है। अब आइए 2 वाले की तरफ चलते हैं। तो 2 में क्या है, CH3, CH2, और O। O के बाद C। O के बाद बच्चों C। तो ये रहा C, और C के साथ CH3। C के साथ बच्चों CH3, एक CH3 नीचे और एक CH3 ऊपर। बच्चों एक CH3 नीचे और एक CH3 ऊपर, और इसके बाद C2H5। ये देखिए CH2 और CH3। ठीक है बेटा। फंक्शनल ग्रुप तो आप समझ ही गए होंगे। फंक्शनल ग्रुप इसमें फंक्शनल ग्रुप इसमें ईथर है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन बच्चों अगर चाहें तो इसको ले लीजिए, ये चेन हो गई, ये ब्रांच हो गई, और ये ब्रांच हो गई। ठीक है। और नाम क्या लिखेंगे इसका, 2 मीथाइल, 2 मीथॉक्सी, 2 मीथाइल, 2 मीथॉक्सी ब्यूटेन। इसका नेम बन गया। चलते हैं नंबर 3 की तरफ। ये बच्चों नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3। नंबर 3 बेटा CH2, और ये देखिए OH। OH। ठीक है। नाम समझ गए होंगे, मीथेन डाइओस। ओके। चलते हैं नंबर 4 की तरफ। और नंबर 4 में CH3, फिर बेटा CH, और डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद CH2, और इसके बाद COOH। लॉन्गेस्ट चेन बच्चों ये बन गई। नंबरिंग राइट से होगी, 1 2 3 4 5। तो 3 पेंटीन ओइक एसिड। ये बच्चों इसका IUPAC नेम बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग विद वन लेबोरेटरी टेस्ट। अल्कोहल, फिनोल, अल्कीन, अल्डिहाइड। बच्चों, या फिर आपने ये जब ये वाला क्वेश्चन करना है, तो अभी तो हमें दोनों ही करने पड़ेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। जब बच्चों अल्कोहल में
पोटाशियम डाइक्रोमेट और कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर है वो बच्चों ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो जाती है और अल्डिहाइड के थ्रू बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ऑरेंज कलर ग्रीन हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि कंपाउंड अल्कोहल है। ठीक है। अच्छा, अगर बात फिनोल की करें तो बच्चों फिनोल का ब्रोमीन से रिएक्शन करते हैं। ब्रोमीन आपको पता है ब्राउन कलर का होता है। तो जब फेरिक ब्रोमाइड की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन करेंगे तो ब्रोमिनेशन 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 3 बार ब्रोमिनेशन होगी और ऑर्थोपेरा ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा और ब्राउन कलर ऑफ ब्रोमीन डिसअपियर ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस तरह फिनोल आइडेंटिफाई हो जाएगा। और अगर आपको आइडेंटिफाई करना है अल्कीन को तो बच्चों कोई सा भी अल्कीन ले लीजिए और इसका रिएक्शन कर दीजिए ब्रोमीन से। ब्राउन कलर का ब्रोमीन जब रिएक्ट होगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन। और ब्राउन कलर डिसअपियर होने से पता चल जाएगा कि ब्रोमीन का जिससे रिएक्शन किया है वो वाकई इथीन है यानी अल्कीन है। ओके बेटा। अल्डीहाइड को अगर आइडेंटिफाई करना है तो अल्डीहाइड का बेहतरीन जो टेस्ट है वो उसको कहते हैं टॉलिन टेस्ट। जिन बच्चों ने ये चैप्टर पढ़ लिया है वो तो फौरन ही समझ गए होंगे कि टॉलिन टेस्ट में सिल्वर मिरर बन जाता है और अल्डीहाइड आइडेंटिफाई हो जाता है। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा करके आप इसको तैयार करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। डिफाइन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो आपने ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड को डिफाइन कर दिया। इसके बाद गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड की एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। वैसे हमने 4 एग्जाम्पल पढ़ी हैं लेकिन 2 पूछ रहे हैं। ठीक है। इसके बाद राइट इक्वेशन ऑफ मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड विद इथेनल। तो मेरा बेटा क्या करना है, इथाइल मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का इथेनल से रिएक्शन करना है और इथेनल से जब रिएक्शन किया पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ने मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन देकर मैग्नीशियम को पिक कर लिया, मिथाइल आकर कार्बन से अटैच हो गया, इंटरमीडिएट अनस्टेबल एडिशन प्रोडक्ट बन गया जिसकी हमने एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करी तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन गया और बचने वाला HO के साथ जाकर अटैच हो गया और ये बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। तो बच्चों एक ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इसी तरह आपने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करना है। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड क्लोराइड ब्रोमाइड एक ही बात है। ठीक है बेटा। तो आपने क्या किया, आपने मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इस क्लोराइड की जगह आयोडाइड लिख दीजिएगा, इस क्लोराइड की जगह आयोडाइड लिख दीजिएगा। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, हाइड्रोलिसिस करी एसिडिक मीडियम में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी आयोडाइड बन गया। तो क्लोरीन की जगह आयोडीन। ठीक है। और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो गया और बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एसिटिक एसिड यानी इथेन ओइक एसिड। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वाई आर अमाइन बेसिक इन नेचर, यानी अमाइन की बेसिसिटी डिस्कस करनी है। अमाइन बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि
क्योंकि अमाइन का नाइट्रोजन प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन देता है और इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाले बेसिक नेचर के होते हैं। हाउ कैन वी प्रिपेयर इथाइल अमाइन? हम इथाइल अमाइन कैसे प्रिपेयर करेंगे? फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड। इथाइल आयोडाइड से आपने क्या करना है? इथाइल अमाइन बनाना है। तो इथाइल अमाइन का अमोनिया से रिएक्शन किया और बन गया इथाइल अमाइन। फिर बेटा इथाइल अमाइन से आप इथाइल अमाइन बनाना है मिथाइल सियानाइड से। तो मिथाइल सियानाइड की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन करी और ये बन गया प्रोपाइल अमाइन। बच्चों प्रोपाइल अमाइन। तो प्रोपाइल अमाइन। अच्छा, एक बात और, इथाइल अमाइन प्रिपेयर करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये देखिए CH3 ट्रिपल बॉन्ड N। अगर आप इसकी बच्चों अगर आप इसकी रिडक्शन कर दें, ये देखिए रिडक्शन, तो क्या होगा? CH3 ट्रिपल बॉन्ड टूटा CH2 और NH2, ये बच्चों बन गया इथाइल अमाइन। ठीक है, तो इथाइल अमाइन पूछा है तो इथाइल अमाइन पूछा है तो आपने ऐसे करके भी जवाब दे सकते हैं। और बच्चों इथाइल अमाइन फ्रॉम इथेनमाइड, तो ये रहा इथेनमाइड। और इथेनमाइड की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन करी। और बच्चों रिडक्शन के नतीजे में रिडक्शन के नतीजे में बच्चों रिडक्शन के नतीजे में आपका ये बन गया, जी बच्चों रिडक्शन के नतीजे में ये बन गया आपका इथाइल अमाइन। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करके तैयार कर लीजिएगा। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेम 4 डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव के नाम लिखना थे। तो आपने 4 डेरिवेटिव के नाम लिख दिए। और डेरिवेटिव तो और भी हैं, आपने 4 डेरिवेटिव के नाम लिख दिए। नंबर 1 एस्टर, और बच्चों नंबर 2 एसिड हेलाइड अमाइड एनहाइड्राइड। अब आपने क्या करना है? राइट इक्वेशन ऑफ देयर प्रिपरेशन। एस्टर की प्रिपरेशन के लिए इथाइल अल्कोहल लिया, एसिटिक एसिड से रिएक्शन किया सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और ये बन गया इथाइल एसीटेट विच इज एन एस्टर। और बच्चों एसिड हैलाइड बनाना है, और एसिड हैलाइड में आपने क्या किया? एसिडिक एसिड लिया और थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन किया, HCl बना, सल्फर डाइऑक्साइड बनी और एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, ये जो एसिटाइल क्लोराइड है ये एसिड हैलाइड है। और आप अगर चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऐसा भी कर सकते हैं, एसिड हैलाइड फास्फोरस ट्राई क्लोराइड से भी बन सकता है। ओके बेटा। नंबर 3
अगर आपको अमाइड बनाना है तो अमाइड बनाने के लिए क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करना है हाई टेम्परेचर पर। तो क्या होगा बच्चों, अमोनियम सॉल्ट बनेगा। फिर हाई टेम्परेचर की वजह से अमोनियम सॉल्ट डिकम्पोज होगा और बन जाएगा अमाइड। और बच्चों, एनहाइड्राइड उसको कहते हैं जिसमें दो कार्बोनाइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों बाय ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में इन दोनों को हीट करना है। हीट करेंगे जब, तो डिहाइड्रेशन होगी, एक तरफ बचा कार्बोनाइल की एक एक वैलेंसी फ्री हो गई, जो आपस में इस तरह अटैच हो गए। दो कार्बोनाइल के बीच में ऑक्सीजन हो तो कहते हैं एनहाइड्राइड, यानी एसिड एनहाइड्राइड। तो बच्चों, ये चार रिएक्शन आप इस तरह से करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूरा हुआ, और इसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने। तो 5 ऑर्गेनिक से और 4 इनऑर्गेनिक से, ये 9 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बात करूंगा सेक्शन सी, जिसको कहते हैं डिटेल आंसर क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक जनरल केमिस्ट्री। बच्चों, ये टॉपिक मैंने आपको मना किया था याद करने से, क्योंकि ये 2025 में भी आया हुआ है, 24 में भी आया हुआ है, 23 में भी आया हुआ है, और अब दोबारा। इसलिए बेहतर है कि आप इस टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। तो कास्नर किलर मेथड से आपने क्या करना है बेटा, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस करनी है और कॉस्टिक सोडा बनाकर दिखाना है। किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, और कंस्ट्रक्शन लिखने के बाद आपने इसकी डायग्राम बनानी है। याद रखिएगा, ये सेक्शन सी है। सेक्शन सी में डायग्राम बनाना लाजिम होता है। ओके। तो आपने कास्टर किलर सेल की कंस्ट्रक्शन बना दी। कंस्ट्रक्शन के बाद आपने वर्किंग पर बात करनी है, और ये टॉपिक मैं आपको रिकॉर्डेड पूरा समझा चुका हूं, दे चुका हूं, लिखा हुआ दे चुका हूं। आप इसको एक मर्तबा फिर देख लीजिएगा। आखिर में टाइम मिला तो मैं आपको इंशाल्लाह फिजिकली पढ़ा दूंगा। तो ये आपका कॉस्टिक सोडा तैयार हो गया। दो एडवांटेजेस पूछ रहे हैं और दो डिसएडवांटेजेस। तो ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है बेटा। और इसके बाद बात करनी है क्वेश्चन नंबर 4। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। आपने इन सबकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। नंबर 1, मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन इज हीटेड। कार्बन और सिलिकॉन को हीट करते हैं तो सिलिकॉन कार्बाइड बनता है। फास्फोरस इज पुट इनटू वाटर। फास्फोरस को वाटर में डालते हैं तो फास्फोरिक एसिड बनता है और फॉस्फीन। ब्लीचिंग पाउडर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं जब, तो बच्चों कैल्शियम क्लोराइड वाटर बनता है और क्लोरीन गैस लिबरेट, और क्लोरीन गैस पास थ्रू हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोरेट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर। कॉपर को कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो जाती है, कॉपर नाइट्रेट बनता है। नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन हो जाती है, नाइट्रिक एसिड की रिडक्शन हो जाती है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और बच्चों, क्रोमियम को अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालें
तो क्रोमियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। और ये देखिए इक्वेशन बैलेंस भी हो गई। बच्चों रिएक्शन ऑफ KMnO4 विथ फेरस सल्फेट, और आखिर में लिखा हुआ है आयोनिक इक्वेशन लेनी है। तो KMnO4 की ऑक्सीडेशन, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिडक्शन होगी, फेरस सल्फेट की ऑक्सीडेशन होगी, और आयोनिक इक्वेशन इसकी ये होगी। पोटेशियम डाइक्रोमेट और फेरस सल्फेट का रिएक्शन करें तब भी आयोनिक इक्वेशन पूछ रहे हैं। इस तरह इन तमाम इक्वेशन को बहुत अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। और ये रहा आपका इसी क्वेश्चन का चॉइस। Describe various steps involved in the extraction of 99.99% pure copper from its chalcopyrite ore. Draw diagram where necessary. तो आपने क्या करना होगा, कॉपर की एक्सट्रैक्शन से बात शुरू करनी होगी, और सबसे पहले स्टेप का नाम है प्रोथ फ्लोएटेशन प्रोसेस के थ्रू कंसंट्रेशन करेंगे और ये डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद बेटा अगले स्टेप का नाम है रोस्टिंग, जिसमें प्योरीफाइड ओर की रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करने के नतीजे में रिएक्शन ये होगा, क्यूप्रस सल्फाइड बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड लिबरेट होगी। और रोस्टिंग की डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्मेल्टिंग करेंगे, और स्मेल्टिंग के बाद आपको बेसिमराइजेशन करनी है, और बेसिमराइजेशन में डायग्राम के बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये वाली सिंपल सी डायग्राम बना दीजिएगा। ठीक है। इस सिलसिले में मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लीजिएगा, या इंशाल्लाह मौका मिला तो क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। और बच्चों आखिर में आपने बिलिस्टर कॉपर हासिल किया 99%, लेकिन जाना हमें 99.99% तक है। तो उसके लिए बिलिस्टर कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, और इलेक्ट्रोलिसिस के नतीजे में हमें 99.99% प्योर कॉपर मिल जाएगा। ठीक है। ये लॉन्ग का क्वेश्चन है बेटा, इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, जबकि मॉडल पेपर में आ भी चुका है, जबकि 2025 के पेपर में भी आ चुका है। शायद लॉन्ग के लिए क्वेश्चन बचे नहीं है, इसलिए इनको रिपीट करना लाजिम है। बच्चों डिफाइन ट्रोपोस्फेयर, डिफाइन स्टार्टोस्फेयर, describe chemistry involved due to presence of oxide of carbon and nitrogen in troposphere, और write equation where necessary। तो ट्रोपोस्फेयर स्टार्टोस्फेयर बताने के बाद आपने कार्बन की केमिस्ट्री डिस्कस करनी है इन ट्रोपोस्फेयर। तो बच्चों कार्बन ट्रोपोस्फेयर में ये कर रहा है। ठीक है बेटा। ट्रोपोस्फेयर में नाइट्रोजन की केमिस्ट्री ये है, नाइट्रोजन ट्रोपोस्फेयर में ये काम करता है। इंशाल्लाह ये आखिरी चैप्टर है, और क्लास में भी ये बातें डिस्कस होंगी। उससे पहले आप इसको याद करना चाहें तो जरूर कर लीजिएगा। चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ये बेटा इनऑर्गेनिक का पार्ट था। अब ऑर्गेनिक के पार्ट में आपसे कह रहे हैं व्हाट इज मेन बाय ओरिएंटेशन। तो आपने ओरिएंटेशन की डेफिनेशन लिखनी है, और ओरिएंटेशन की डेफिनेशन लिखने के बाद एक्सप्लेन ऑर्थोपैरा एंड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बताना है। तो ऑर्थोपैरा डायरेक्टर को डिफाइन करने के बाद, ऑर्थोपैरा डायरेक्टर डिफाइन करने के बाद आपने इसकी एक एग्जाम्पल देनी है, दैट्स इट। यहाँ पहुंचकर ऑर्थोपैरा डायरेक्टर पूरा हुआ। और मेटा डायरेक्टर को डिफाइन करने के बाद आपने उसकी भी एक एग्जाम्पल देनी है,
और यहाँ पर आपका ओरिएंटेशन, ऑर्थोपेरा और मेटा डायरेक्टर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 100% बेटा आपने इसको याद करना है। और इसी सवाल में, लॉन्ग है ये, इसी सवाल में शायद आपसे जी आखिर में लिखा हुआ है, राइट इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीएनटी फ्रॉम बेंजीन। आपने क्या करना है, बेंजीन से टीएनटी बनाकर दिखाना है। तो बेटा बिल्कुल एकदम शॉर्ट, ये आपने बेंजीन की अल्काइलेशन करी तो टोलुइन बना, टोलुइन की नाइट्रेशन कर दी तो ऑर्थो पैरा ट्राई नाइट्रो टोलुइन यानी टीएनटी तैयार हो गया। ओके बच्चों। और उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट। तो बच्चों आप अगर गौर करें तो 1 2 3 4 ये हो गया ब्यूटेनोएट। और 1 2 3 आइसोप्रोपाइल ब्यूटेनोएट, इथाइल न्यू पेंटाइल ईथर। तो ईथर का नाम आते ही ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्सीजन के एक तरफ इथाइल, और बच्चों ऑक्सीजन के दूसरी तरफ नियोपेंटाइल। ये मेरा बेटा नियोपेंटाइल, आईयूपीएसी नेम नहीं है, कॉमन नेम है। और डाइविनाइल एसेटाइलिन, ये आपने एक विनाइल। और इसके बाद एसेटाइलिन, और उसके बाद आपने विनाइल। ये बच्चों बन गया एक विनाइल, दूसरा विनाइल, डाइविनाइल एसेटाइलिन, पी सैरीसोल। हाँ बेटा, तो क्या करेंगे, पी सैरीसोल, ये देखिए CH3 और पैरामीथाइल फिनोल को कहते हैं पी सैरीसोल, पायरोगेलोल। मेरा बेटा पायरोगेलोल में क्या करना है, आपने एक ओ एच यहाँ लगाना है, एक ओ एच यहाँ लगाना है, और एक ओ एच आपने यहाँ लगाना है। पायरोगेलोल, न्योपेंटाइल आयोडाइड। तो बच्चों 1 2 3 4 5 ये हो गया न्योपेंटाइल। और आयोडाइड अपनी मर्जी से कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया। ऐसे करके आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जी बेटा बेंजामाइड, तो ये रहा, ये रहा बेंजीन। और ये बेटा CONH2, बेंजामाइड। बेंजीन 1 4 डाई ओइक एसिड, बेंजीन 1 4 डाई ओइक एसिड। तो बेंजीन बनाया, एक कार्बोक्सिलिक 1 पर और एक कार्बोक्सिलिक एसिड 4 पर, एक 1 पर और एक 4 पर, ये बन गया 1 4 डाई बेंजीन 1 4 डाई ओइक एसिड। ऐसे करके बेटा इसको अच्छा करके तैयार कर लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे नेम और उनके स्ट्रक्चर मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। चलते हैं, इसी क्वेश्चन का चॉइस है, राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने इन तमाम रिएक्शन की इक्वेशन लिखनी है। तो नंबर 1, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है,
ये बेटा सेकेंडरी अल्कोहल की आपने ऑक्सीडेशन करी, तो कीटोन के थ्रू अगेन ऑक्सीडेशन हुई और बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और बच्चों रिएक्शन ऑफ फिनोल विद सल्फ्यूरिक एसिड, फिनोल का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया 20 डिग्री टेम्परेचर पर, तो ऑर्थो सल्फोनिक फिनोल बना एज अ मेजर प्रोडक्ट, पैरा सल्फोनिक फिनोल बना एज अ माइनर प्रोडक्ट। ठीक है। रिएक्शन ऑफ प्रोपेन विद हाइड्रो ऑक्सलमाइन, तो बच्चों ये रहा प्रोपेनोन, ये प्रोपेन नहीं है, प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन का हाइड्रोक्सिलमाइन से रिएक्शन किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन ने इस वाले हाइड्रोजन को भी और इस वाले हाइड्रोजन को निकालकर बना दिया H2O। ये देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन निकले और बन गया H2O। नाइट्रोजन और कार्बन का बन गया डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड को कहते हैं ऑक्साइम। ठीक है बेटा। तो तीन रिएक्शन ये हुए, और चौथा रिएक्शन ये है, इथेनॉल इन एक्सेस इज हीटेड। अगर इथेनॉल को हम एक्सेस में हीट करते हैं तो इथेनॉल की इंटरनली डिहाइड्रेशन हो जाती है और बन जाता है इथाइल एसीटेट, इथेनोएट। रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल विद पर आयोडिक एसिड, ये ग्लाइकोल है, पर आयोडिक एसिड से रिएक्शन किया, ऑक्सीडेटिव क्लेवेज हुई और बन गया दो कार्बोनाइल कंपाउंड और आयोडिक एसिड। और बच्चों रिएक्शन ऑफ एसीटोन, एसीटोन का रिएक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है। एसीटोन, एसीटोन की रिडक्शन हो गई और रिडक्शन के नतीजे में बन गया सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल विद PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट है। और जब रिडक्शन हुई तो बच्चों ये बन गया इथेनल, इथेनल यानी अल्कोहल अल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और बच्चों डिफाइन बीटा एलिमिनेशन, तो आपने बीटा एलिमिनेशन को ऐसे करके डिफाइन करना है। उसके बाद डिस्कस द मैकेनिज्म E1 एंड E2 रिएक्शन। तो बच्चों बीटा एलिमिनेशन बताने के बाद आपने क्या करना है, बताना है कि दो किस्म के एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, एक का नाम है E2 और उसका मैकेनिज्म आपने ऐसे करके डिस्कस करना है और एंडिंग बच्चों यहां करनी है। ठीक है। और रही बात E1 की, तो आपने E1 रिएक्शन ऐसे करके स्टार्ट करना है, पहला स्टेप करके दिखाना है, दूसरा स्टेप करके दिखाना है, और ये स्टेप करने के बाद आखिर में आपने रेट पर बात करनी है। E1 रिएक्शन के रेट पर बात करनी है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। यहां पहुंचकर आपका E1 और E2 कंप्लीट हुआ। और बच्चों इसके साथ इसी क्वेश्चन का एक चॉइस क्वेश्चन है, डिफाइन प्रोटीन। आपने प्रोटीन डिफाइन करना है और डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बेस पर कैटालाइटिक प्रोटीन, और एग्जाम्पल दे दी कैटालाइटिक प्रोटीन की। और बच्चों इसके अलावा नंबर 2 स्टोरेज प्रोटीन, नंबर 3 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। तो आपसे तीन मांग रहे हैं, चौथे की जरूरत नहीं है। हमारी बुक में हालांकि चार लिखे हुए हैं, तो आपने इसमें तीन देना है। राइट टू प्रॉपर्टीज एंड टू बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। तो आपने प्रोटीन की टू प्रॉपर्टीज लिखनी है और टू
बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस लिखनी है। बच्चों, मैं अपनी बात यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। ये आपका पूरा मॉडल पेपर आपके सामने है। मेरी गुजारिश है कि आपसे इसकी बहुत अच्छी सी तैयारी करने के अलावा 2025 और 2024 ये तीन मॉडल पेपर, ये तीनों के तीनों यूट्यूब पर अपलोडेड हैं। आप इनको निकाल कर इनकी बहुत अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है। अपना और अपने पेरेंट का बहुत से भी ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ताकि अल्लाह आप पर रहम करे। अल्लाह हाफिज।